हम बहुत भाग्यशाली हैं कि टीम एजुकेशन के ऐसे मुखिया जो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और फीडबैक सब में हमारे साथ हैं। ये मुझे लगता है कोई ईश्वरदायी प्रेरणा है जिसकी वजह से हम लोगों को इतना शानदार नेतृत्व मिला है। 5 साल पहले हम उस उम्मीद में भी नहीं सोच पा रहे थे कि कभी 98% रिजल्ट 5 साल के अंदर कर पाएंगे, लेकिन आप टीचर्स ने, आप पेरेंट्स ने कमाल करके दिखा दिया। सबसे बड़ा चैलेंज जो दुनिया में कभी नहीं आया, कभी मानव जाति के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सारे हवाई जहाज नीचे, सारी ट्रेन बंद, सारी बस बंद, सारे मार्केट बंद, सारे दफ्तर बंद, लोगों का घर से निकलना अपराध। ऐसा कभी मानव जाति के इतिहास में ऐसा समय नहीं आया। ऐसे समय में हमें अपने स्कूलों को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे दौर में पढ़ाई को आगे बढ़ाना है और नुकसान बहुत हो चुका है। तो ये नुकसान कम से कम हो, इसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई। तो उसमें सबसे ज्यादा भूमिका टीचर्स और पेरेंट्स की है, और खासतौर से पेरेंट्स की है। घर और स्कूल को मिक्स करके स्कूल बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास ऑनलाइन नहीं है उनको स्कूल में बुला के कुछ मटेरियल दो ताकि बच्चों के घर में पढ़ाई जारी रहे। उसके साथ साथ फोन पे संपर्क करो। लेकिन जो अभी त्यागी साहब बता रहे थे, सबसे रिमार्केबल और बहुत इमोशनल एग्जाम्पल कि एक टीचर ने आगे बढ़ के, उसको पता है कि उसके बच्चे के पास में मोबाइल नहीं है, परिवार के पास मोबाइल नहीं है, तो पड़ोस के बच्चे की मदद दिवा दी। ये कोई मिनिस्टर, कोई डायरेक्टर नहीं कर सकता, कोई डिप्टी डायरेक्टर और प्रिंसिपल एडवाइजर और एमएलए नहीं कर सकता। ये केवल और केवल ये करिश्मा टीचर कर सकता है। मतलब ये आइडिया भी टीचर को ही आ सकता है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा कुछ अभिभावक, कुछ पेरेंट्स और कुछ टीचर्स अपनी फीडबैक मुझे दें। फ्रैंकली फीडबैक दें। ये ना सोचें कि आज मैंने किसी टीचर के बारे में या सिस्टम के बारे में या अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया तो क्या होगा। अरे नेगेटिव या कुछ कमी बताओगे तभी तो सुधरेगा। सर, मेरा नाम जितेंद्र जैन है। मेरी 2 बेटियां स्कूल में पढ़ती हैं। सर, जैसे और प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं, उसमें कोर्स से रिलेटेड बात की जा रही है उनसे। इसमें एक्टिविटी आती है और 1 घंटे के अंदर बच्चा फ्री हो जाता है, 11:30 बजे तक वो कर करा के काम मैडम को भेज देता है व्हाट्सएप पे। सर, इतना मैसेज है। तो कोर्स से रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि कुछ काम उनको दोपहर के बाद कोर्स से रिलेटेड आए, कि कोर्स जो उनका है आने वाला है उससे कोई रिलेटेड चीज़ हो। ठीक है, मैं इसको नोट करता हूँ। पर आप ये जान लीजिए कि मैं फिनलैंड गया था, वहाँ पे एक व्यक्ति मुझको मिला। फिनलैंड की एजुकेशन दुनिया में सबसे बढ़िया एजुकेशन मानी जाती है। मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, सिर्फ समझ के लिए बात कर रहा हूँ। तो वहाँ एक व्यक्ति मुझे मिला, वो अमेरिका से आया था और फिनलैंड में रहता है। वहीं उसने शादी की। उन्होंने फिनलैंड में ही अपने बच्चे को पढ़ने भेजा हुआ है। जब बच्चा स्कूल जाने लगा तो थोड़ा एज में उन्होंने पूछना शुरू किया, भैया आज क्या किया। बच्चे आगे कहते आई प्लेड। मतलब मैंने 2-3 महीने तक पूछता रहा बच्चे से, लगभग क्या किया। प्लेड, आई प्लेड, मैं खेली। तो उसने अपनी वाइफ को कहा, यार हमारे बच्चे का ना कैरियर बर्बाद कर देंगे, अमेरिका चलते हैं, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ तो पढ़ाई नहीं हो रही, केवल खिला रहे हैं। अब वो लड़की जो फिनिश स्कूल प्रोडक्ट थी, जिसको दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, वो अपने पति से पूछती है, आपको ऐसा क्यों लगता है खेलना पढ़ाई नहीं है। मेरा कहना है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक्टिविटी पढ़ाई नहीं है। उस एक्टिविटी को जो एक्टिविटी डिजाइन की गई है ना, ताकि पेरेंट्स को भी क्लैरिटी रहे और हमें भी समझ में आए कि पेरेंट्स को क्या कंफ्यूजन है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था आपका क्वेश्चन मेरे लिए। ये जितनी एक्टिविटी डिजाइन की ना टीचर्स ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने, वो बच्चे के इस टाइम में उसको ऑनलाइन, आप कहेंगे तो मैं उसको एटम का स्ट्रक्चर भी पढ़वा दूंगा, पाइथागोरस भी रटवा दूंगा, लेकिन वो सामने बैठ के एटम स्ट्रक्चर इतना नहीं समझ पाता, पाइथागोरस इतना नहीं समझ पाता जितना ऑनलाइन पे तो कितना समझेगा बेचारा। ऑनलाइन सिस्टम में बेस्ट डिलीवरी हो जाए बच्चे को। आज हम मिनिमम लेवल पर लेकर कि बच्चा ऑनलाइन में कितना समझ सकता है, कहने को बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, PhD भी कराई जा रही है ऑनलाइन पे, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। कहने का मतलब यह है कि इससे निराश ना हो। ये एक्टिविटी बहुत सोच समझ के डिजाइन की गई है, पर फिर भी इस चीज को हम नोट कर रहे हैं। सर, एक चीज कहा था सर, जैसे KG to 2nd क्लास, 3rd to 5th क्लास, 5th to 8th क्लास, सबके एक से एक्टिविटी आती है। सर, कुछ अलग अलग बच्चों के क्लासेस के हिसाब से अगर आए तो कुछ और बेटर हो। सिर्फ सूचना के लिए बता रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो समय नहीं है अपनी उस पर बात करने का। बड़ा अंग्रेज़ों के बनाए हुए ज़माने से चला आ रहा था और हम केवल और केवल उसमें सुधार के नाम पर अंग्रेज़ों को गाली देते थे। हमने कोई सुधार नहीं किया उसमें 70 साल में। आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मुश्किल दौर में इन प्रयोगों को करके एक्चुअली बच्चे की एज और उसका वो एज ग्रुप बहुत मायने रखता है।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चा चौथी क्लास में या 5वीं क्लास में है। उस बच्चे को जो चौथी 5वीं की एज में आना चाहिए वो हमने तय किया और हम उसको वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि छठी 7वीं 8वीं के बच्चे को जो आ जाना चाहिए एक्टिविटीज़ के माध्यम से, कुछ वर्कशीट के माध्यम से, उसको वो आ जाए। वो अब 7वीं में आए कि 8वीं में आए, हकीकत यह है कि हमारे पास 8वीं के बच्चे को बहुत कुछ ऐसा नहीं आ रहा होता तो छठी के में आ जाना चाहिए था, मान के चलते हैं कि छठी में आ गया होगा। तो उस गैप को पूरे को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा मॉडल है, मेरा मतलब थोड़ा बहुत भरोसा हम पे रखिए कि अच्छा मॉडल बनाया है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अल्टीमेट पढ़ाई नहीं है। अल्टीमेट कोशिश ये है कि इन लॉकडाउन के पीरियड में हमारा बच्चा विकसित ना हो जाए, वो पढ़ाई लिखाई से दूर ना हो जाए, उसकी प्रैक्टिसेस ना छूट जाए और वो थोड़ा 4 कदम आगे बढ़ जाए। इसमें सफलता मिलेगी, आप लगी रहिए इसमें। मेरी बेटी 6th क्लास में इसी स्कूल में पढ़ती है। मैं आपके द्वारा जो ये कार्यक्रम कराया गया है, चाहे वो वर्कशीट हो या इससे पहले जो भी कार्यक्रम भेजा गया बच्चों को काम के लिए, इसके लिए थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा बच्चा नहीं, हम भी उसके साथ कर रहे हैं। हर एक्टिविटी को वो हमारे साथ मिलके करता है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मैं टीचर्स को देना चाहती हूँ। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम में बच्चा जैसे ही मैसेज करता है, मैम ये चीज़ नहीं आ रही है, मैम उसी वक्त सभी वर्क छोड़ के उसको मैसेज करती हैं। इसके लिए ऑल टीचर्स सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि बच्चा सुबह उठ के ये सोचता है कि मेरा वर्क अभी तक आया नहीं है, तो मैसेज करता है कि मैम मेरा वर्क जल्दी से भेज दीजिए, मुझे करना है। तो पहले बच्चा स्कूल आता था, अब स्कूल बच्चे के घर जा रहा है। यस और सर। बच्चा घर में बैठ के स्कूल का इंतजार कर रहा है। कुछ टीचर्स अगर कोई फीडबैक ओवरऑल इसमें कोई रिफॉर्म, कोई सुधार की बात रखना चाहते हैं। सर यही बात कहनी थी कि बिफोर वेकेशंस मतलब मई जून में जो क्लास होती थी वो अबाउट 2 आवर्स की होती थी। अभी जो है 45 मिनट्स की होती है, तो समटाइम्स वो सिलेबस को थोड़ा सा जल्दी ले जाते हैं। तो या तो ड्यूरेशन बढ़ाई जाए और या फिर 2 बार किया जाए। ये बच्चों का भी कंसर्न है और मेरा भी पर्सनल कंसर्न है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हम सबको एक टीम के रूप में तय करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल साइंस का वो कौन सा जीस्ट है जिसको हम निकाल के इस मिनिमम टाइम में बच्चे के अंदर सीड करते हैं। जैसे आतिशी बड़ा अच्छा बता रही थी, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हैं। मैंने कहा ये ऑक्सफोर्ड क्यों है, DU क्यों नहीं है? तो बोली कि यहाँ हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो सारी दुनिया की सारी हिस्ट्री समेट के कह देते हैं इसको पढ़ो। ऑक्सफोर्ड में जब वो गई, फिर वो आपको हिस्ट्री पढ़ना सिखाते हैं कि आप इतने सारे रेंज है, उनमें से इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे टॉपिक्स, उसमें से कुछ चूज कर लो। हम आपको इनको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको इनको पढ़ना सिखाएंगे। जब आप पढ़ना सीख जाओगे तो आप कुछ भी पढ़ लोगे। तो शायद अब क्रिटिकल समय में हमारे पास ये चुनौती है कि हम बच्चे को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं ना, बल्कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ना कैसे सिखाएं। वैसे ही शायद आने वाला समय आएगा कि पूरी की पूरी किताब को पढ़ाना ऑर्थोडॉक्स माना जाए।